हाय एवरीवन, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट क्या खत्म करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स पे चलेंगे और मॉडर्न फिजिक्स में हम अपना वही स्टार्ट करेंगे, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई। फिर अपना लास्ट जो अलग चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसको पढ़ के सिलेबस होगा खत्म। हाँ, 8 पर रह रहा है, उसे मैं आपके साथ में कराऊंगा ऑफलाइन में, ठीक है। ओके, तो क्या है भाई आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पोलराइजेशन देख लिया था। पोलराइजेशन याद है ना? पोलराइजेशन हाँ है ना। अनपोलराइज लाइट आ रही थी, पोलराइजर पे पड़ रही थी, पोलराइजर उसे पोलराइज्ड बना रहा था, एक डायरेक्शन में ले आ रहा था उस लाइट को, और उसको हम पोलराइज लाइट कह रहे थे, हाँ है ना। अब इसी के चलते ना मैलेस नाम का एक साइंटिस्ट था। अब मैलेस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लॉ दिया। अरे यार मैं अपने इसको जरा ना, ठीक है। मैलेस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक लॉ दिया। और वो लॉ क्या था, ध्यान सुनना। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, बात को समझना। अगर मेरे पास ये अनपोलराइज लाइट है बेटा, अरे अंग्रेजी की भाड़ में सुनो, मैलेस ने क्या कहा, बढ़िया बंदा था, सुन तो लो, है ना। तो ये हमारे पास एक अनपोलराइज लाइट है, ये हमारे पास क्या है, एक अनपोलराइज लाइट। मैं तुम्हें समझाता हूं मैलेस ने क्या बोला, इसी बहाने तुम्हारा लास्ट क्लास का भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। कौन सा तुम घर पे पढ़ ही रहे हो भैया, ऐसे मत बोलो भैया, हम पढ़ रहे हैं। हाँ भाई पढ़ रहे हो तुम, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारे नंबर बता रहे हैं। देखो आओ देखो, तो ये है अनपोलराइज लाइट, है ना, है ना, अनपोलराइज लाइट। ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज लाइट बराबर है, यस यस। अब इस अनपोलराइज लाइट को भाई साहब मैंने पास किया पोलराइजर से तो इसको हमने पास किया भाई पोलराइजर से। तो एक पोलराइजर, अब पोलराइजर देखो मैं ऐसे स्क्वायर में बनाता, पर आसानी के लिए मैं इसको बना रहा हूं भैया गोल गोल, रिंग रिंग रिंगा। कैसे बना रहा हूं, रिंग रिंग रिंगा। ये है पोलराइजर, ये है पोलराइजर। क्या ये पोलराइजर जिसको मैं बोल रहा हूं P1, क्या बोल रहा हूं P1। इस पोलराइजर में एक बारीक सा ऐसे करके होल कर रखा है हमने, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे। समझने के लिए हमने बोल दिया ऐसे, ठीक है ना, समझने के लिए हमने बोल दिया ऐसा है, वरना बहुत सारे होंगे इसमें, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक बारीक सा होल कर रखा है। अब जैसे ये अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजर से पास करेगी, तो बारीक वाले होल से जो इधर उधर वाली है वो तो मुड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन सीधी वाली बाहर निकल जाएगी। तो ये लाइट रे बाहर निकली, जो लाइट रे मियां बाहर निकली, जो लाइट रे यहां से बाहर निकली, वो ऐसी थी, कैसी थी, ऐसी थी, कैसी, ऐसी, एक डायरेक्शन में। ज्यादा बड़ी हो गई भाई साहब, भाई साहब ज्यादा बड़ी हो गई, वो ऐसी थी। अब इन पोलराइज लाइट को, ये पोलराइज लाइट है भाई साहब, ये है पोलराइज लाइट, ये है पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो पोलराइज लाइट है, अब इन पोलराइज लाइटों को फिर से पास करवाया गया, किससे, अब देखो, हाँ ध्यान सुनना। तो ये पोलराइज लाइटों को फिर से पास करवाया गया एक दूसरे पोलराइजर, लेकिन उसको हम पोलराइजर पोलराइजर ना बोलकर क्या बोलते हैं, एनालाइजर। वीडियो चल रही है, यस। इसको हमने बोला है एनालाइजर। अभी बस 15-20 मिनट का टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, अभी खत्म कर देंगे आधे घंटे में, बराबर है, हाँ है ना। एनालाइजर, एनालाइजर, एनालाइजर बोला नहीं जा रहा मेरे से, एनालाइजर, अरे है पोलराइजर ही, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, जो लाइट को चेक कर रहा था कि क्या लाइट पोलराइज है या नहीं है, उसको नाम हमने एनालाइजर दे दिया, है पोलराइजर ही साला। तो ये है एनालाइजर, एनालाइजर, इसको बोल दो P2, क्या बोल दो P2, ठीक है भैया। अब बताओ भैया, अब इसको ना हमने क्या किया, ये एनालाइजर को अगर मैं सीधे रखूं, अगर मैं इसमें भी ऐसे कर दूं, तो ये लाइट है तो यहां से भी बाहर निकल जाएगी और पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये पोलराइज लाइट है। पर इस एनालाइजर को हमने एक थीटा एंगल पे रखा, किस पे रखा मियां, थीटा एंगल पे रखा। कहां रखा, थीटा एंगल पे रखा। इसको हमने एक थीटा एंगल पे रखा। एक थीटा एंगल, हाँ भाई जैकेट, स्वेट, ठंड तो मुझे लग रहा है कि हाँ,
जैसे अभी तक मैंने हुड वगैरह पहन रखा था, हुडी वगैरह, हुडी नहीं कहते तो जैकेट कहते हैं, जैकेट वगैरह पहन रखी थी, तो अभी तक मुझे खांसी नहीं आई थी। अब जैसे ही मैं शर्ट में आया मुझे खांसी आ गई। मैंने तुमसे पूछा, ठीक है सोचता हूँ, ठीक है एनालाइजर, ठीक है, तो ये एनालाइजर है, ये P2 है, ठीक है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से जो लाइट पास हुई, देखो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, देखो अगर ये पोलराइजर ऐसा रखा होता, ये पोलराइजर ऐसा है, यहां से एक लाइट ऐसे करके पास हो गई, अगर ये भी सीधा रखा होता तो ये पूरी की पूरी पास हो जाती। पर ये जो एनालाइजर है, ये दूसरा पोलराइजर है, इसको एक एंगल पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक एंगल पे, एक एंगल पे। तो पता है क्या है, ये पूरी तो पास नहीं होगी, इसका कुछ हिस्सा पास हो पाएगा, कुछ ही हिस्सा पास हो पाएगा, इसका जो हिस्सा यहां से निकल जाए वही पास हो पाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये वेव पूरी पास नहीं होगी, इसका कुछ हिस्सा पास होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर इसको मैं पूरा ही ऐसे लेटा दूं फिर तो कोई भी वेव पास नहीं होगी। जब ऐसे अब देखो यहां से यहां तक का तो हमें कोई काम धाम है नहीं, ये तो भाई साहब टाइम पास के लिए बना रखा है, काम था यहां से यहां तक का। ये पोलराइज लाइट थी, ये पोलराइज लाइट जब एक पोलराइजर से निकली और दूसरे पोलराइजर पे पड़ रही थी या एनालाइजर पे पड़ रही थी, अगर वो सीधा होता, इसके पैरेलल होता तो लाइट सीधे निकल जाती, पर वो एक एंगल पे यहां पे, तो लाइट का कुछ हिस्सा जाएगा, कुछ ना कुछ कुछ। अब जब ये ऐसे घुमा दूंगा पोलराइजर को बिल्कुल इसके 90 डिग्री के एंगल पे, कि पहला वाला ऐसा है और दूसरा वाला क्या है, ऐसा है, अब तो लाइट बिल्कुल पास ना हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस केस में, लेकिन अभी तक थोड़ा सा थीटा एंगल पे घुमाया है, तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो लाइट की इंटेंसिटी बचेगी वो थोड़ी कम बचेगी। जो यहां से देख रहा होगा, जो अपनी मस्त मस्त आंखों से देख रहा होगा, वो ये देख रहा होगा कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम। अब बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं मान लेते हैं भैंस की टांग, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहां पे जो अनपोलराइज लाइट थी, यहां पे जो अनपोलराइज लाइट थी, इसकी जो इंटेंसिटी थी इसकी जो इंटेंसिटी वो थी 2I0। इंटेंसिटी क्या थी अनपोलराइज की? 2I0। भैया I0 बोल दो, अरे I0 बोल दू मैं, लेकिन 2I0 बोल रहा हूं, पूछ क्यों? माई लाइफ माई रूल, ठीक है। अब जैसे आपने पोलराइजर से पास किया, बहुत सारे ऐसे ऐसे गैप होंगे, तो भैया क्या इंटेंसिटी, याद रखना अनपोलराइज लाइट जब पहले पोलराइजर से पास करी जाती तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। और इसमें समझ भी कैसे रहे हो, आधी हो जाएगी, आधी भैया, है ना। कल मैंने आपको वो जिग ग्राफ करके बता दिया था। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ये जो पोलराइज लाइट आएगी यहां से, इंटेंसिटी 2I0 थी, 2I0 थी, पहले पोलराइजर से पास हुई तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I0, आधी हो जाएगी। तो इसकी इंटेंसिटी हो गई I0, इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, I0। अब क्या हुआ साला, अगर ये सीधा होता तो वो सीधी I इंटेंसिटी की लाइट आगे पास हो जाती, पर ये सीधा नहीं था, ये थीटा एंगल पे था बबुआ। कैसे था बबुआ? थीटा एंगल पे था। अगर ये थीटा एंगल पे था तो यहां से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ आगे पास हो जाएगी, और जो ये लाइट थी, इस लाइट की, ये जो पोलराइज है तो ये भी पोलराइज लाइट, पर इसकी जो इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी, उसको हमने बोल दिया आई, उसको मेलस ने बोल दिया आई, और यही मेलस ने इंटेंसिटी बताना चाहा। पोलराइजेशन के अंदर जो पोलराइज लाइट पहले पोलराइजर से पास होकर आ रही है, दूसरे एनालाइजर पे पड़ रही है, उसकी जो लाइट निकल रही है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, इसका एंगल चेंज करने पर इसकी क्या इंटेंसिटी होगी, यही लॉ ऑफ मेलस है। और मेलस ने बड़ी खूबसूरती से एक चीज बोली कि देखो, मेलस का लॉ ऐसा है ना कि तुम आंख बंद करके तुम भी बता सकते थे, बहुत सिंपल है, कोई डेरिवेशन नहीं है बॉस, तो याद करना है फॉर्मूला, याद क्या करना है, फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं इसका बता दूंगा डेरिवेशन नहीं, कैसे फॉर्मूला आता है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या बबुआ, क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहना, मैं भी बोलूंगा क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जे बात है भैया, क्या बात है, जे बात है भैया। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये पहला पोलराइजर है, ये पहला पोलराइजर है, ठीक है। यहां से लाइट पास हो रही है ऐसे करके, दूसरा पोलराइजर है, यहां से भी लाइट पास होगी ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं इनको एक थीटा एंगल पे रख दूं, अरे पता नहीं क्या लग गया, अगर मैं इनको ऐसे रखूं तो ये लाइट जो इंटेंसिटी, आई इंटेंसिटी यहां से जा रही है, वो आई इंटेंसिटी यहां से भी चली जाएगी। पर अगर मैं इनका एंगल एक थीटा कर दूं
तो यहां से तो आई इंटेंसिटी की लाइट है, यहां पे कुछ पास होगी। लेकिन अगर मैं इनका एंगल मेरा बच्चा 90 डिग्री कर दूं तो जो इंटेंसिटी की लाइट यहां से आई वो यहां पास नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अब नहीं हो पाएगी तो खत्म हो गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री, एंगल कितना है 90 डिग्री, एक ऐसे और एक ऐसे, जब एंगल 90 है तो आगे वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या है, 0। क्या कोई लाइट यहां पास हो पाएगी? अरे ली चलो, जब ऐसे रखोगे एंगल 0 डिग्री 0 डिग्री तो मैक्सिमम है। हाँ बे, तो मैक्सिमम है। और जब 90 डिग्री है दोनों के बीच में तो क्या है, मिनिमम है। अब ऐसा कौन है जिसका एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटती है? कॉस थीटा। कौन है? कॉस थीटा। समझ में तुम्हारे आया नहीं होगा बायोलॉजी वालों, सुनो मैं समझा रहा हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस, अकॉर्डिंग टू मेलस, मेलस ने ये बोला, मेरे कान में बोला मेलस ने ये बोला कि भैया ऐसा है नवीन भाई, जो इंटेंसिटी निकल के आएगी एनालाइजर के बाद से, जो इंटेंसिटी होगी, जो आई होगा, जो क्या होगा आई, वो कॉस, जो ये थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने कहा ये थीटा किसके बीच का एंगल है? अरे इस पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल है थीटा। ये पोलराइजर ऐसा रखा हुआ है, एनालाइजर ऐसा रखा हुआ है, कितना एंगल है उनके बीच में? वो है थीटा। तो उसके स्क्वायर के। अब सोच के देखो, सही तो बात है। अगर एंगल 0 हुआ तो cos 0 1 होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। और अगर क्या हुआ, अगर 90 हुआ तो cos 90 0 होता है, इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। सही तो करा उसने भी। भैया स्क्वायर क्यों लगाया? जे बात, स्क्वायर क्यों लगाया? अब अगर एंगल 180 हो गया तो cos 180 होता है -1, इंटेंसिटी नेगेटिव, यानी नेगेटिव का अंधेरा। ना 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 ना, तो स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि जब cos 180 हो जाएगा, देखो 180 हो गया तो फिर इंटेंसिटी तब भी बनी रहेगी, मैक्सिमम ही रहेगी, क्योंकि जाली को टेढ़ा कर लोगे तब भी तो पूरा आर पार ही हो जाएगा, लीचड़ो बराबर पे ही तो आ जाएगा। तो ताकि वो -1 की वैल्यू क्या हो जाए, +1 हो जाए, इसलिए स्क्वायर भी लगाया होगा भाई। और स्क्वायर का एक और रीजन है, समझाता हूं क्या रीजन है स्क्वायर का। अरे बताता हूं स्क्वायर का, प्रूफ बताता हूं इसका। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। अब भैया शास्त्रों में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा। अब यहां से इस एनालाइजर से जो लाइट पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। स्टार्टिंग वाली को मत ले लेना, ये जो एनालाइजर से जो पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। अबे गधो, एनालाइजर से जो पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है, भाई ये नहीं लेना है, ये जो इंटेंसिटी है इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटके कांस्टेंट लगता है। I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये है लॉ ऑफ मेलस, लॉ ऑफ मेलस ये है भैया, याद कर लो। I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। खत्म भैया, हाँ खत्म हो गया। I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे सुनो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये क्या लगा हुआ है इस पे, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे कमरा कलर छोड़ रहा है क्या पता नहीं। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या है भैया, क्या भैया, का बबुआ, हाँ बाबू। अब देखो, अब सुनो, मास्टर ये कहना चाह रही है बेटे कि इंटेंसिटी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका प्रूफ सुनना है तो सुन लो, तुम भी क्या याद रखोगे, जाओ देखो इसका प्रूफ सुनो। क्या हम लोग एक बात जानते हैं, कि जो आई इंटेंसिटी होता है, वी नो दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। यस 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 यस। मान लेते हैं वैस की टर्म, मान लेते हैं ये जो लाइट थी, ये जो इंटेंसिटी आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट है जो पोलराइज है, इसका एम्पलीट्यूड है ए। क्यों भैया? अरे मान लेते हैं भाई इसका एम्पलीट्यूड ए है यार, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए इसका एम्पलीट्यूड है। तो आई नॉट इंटेंसिटी आ रही है, तो आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के। इसको 1 बोल दो तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई एतराज तो नहीं भाई। आई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड हो गया यस। अब ये ए एम्पलीट्यूड की लाइट आगे पास हो रही है, ये ए एम्पलीट्यूड की लाइट आगे पास हो रही है, पर इसका कुछ ही हिस्सा आगे जा पाएगा। अब इस डायग्राम को मुझे यार दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। अगर तुम गधों को समझाना है तो इसको बनाना पड़ेगा बड़ा। अब देख तू, नहीं तो अब देख, ये अब ये लाइट आ रही है ऐसे। अब ध्यान से सुनना भाई,
अब ये ए इंटेंसिटी की लाइट है जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है और एम्पलीट्यूड क्या है, ए है इसका। अब ये लाइट आगे पास हो रही है, इसका दूसरे पोलराइजर के साथ जो एंगल है वो है थीटा। हाँ भाई, अब अगर ये लाइट जो आ रही थी, लेकिन इसका तो वही हिस्सा पास हो पाएगा जो इससे पास होगा। अब इसका बेस कंपोनेंट तोड़ो। अगर आप लोग जानते हो मिया, अगर ये क्या है, ए वेक्टर है, तो इसका थीटा एंगल बना रहा है बेस के साथ, तो बेस क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो भैया अगर ये लाइट आ रही है तो इसका सिर्फ बेस कंपोनेंट ही तो पास हो पाएगा, बेस कंपोनेंट यानी ये वाला। अरे बाबू, अरे बबुआ, इसका यही तो कंपोनेंट पास हो पाएगा, ये वाला। चलो इसको मिटा रहा हूं नीचे वाले को, क्या कूड़ा कर रहा है भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका सिर्फ बेस कंपोनेंट ही तो पास हो पाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, ए कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, जो कि ये पोलराइजर पास नहीं होने देगा। अरे नहीं आया क्या समझ में? अरे अरे बबुआ, अरे अरे अरे, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो इस बार ऐसा है, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तेरी लाइट आ रही है ऐसे, हाँ है ना, इसके साथ एंगल है थीटा। तो इस लाइट का, ये जो लाइट आ रही है पोलराइज लाइट, इसका बेटा बेस कंपोनेंट तो आगे पास होगा, इसका बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये ए है, ए कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो मास्टर कहना चाह रहा है ए कॉस थीटा तो आगे पास होगा, तो ये जो लाइट होगी इसका एम्पलीट्यूड होगा ए कॉस थीटा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि ए साइन थीटा तो इसने अब्सॉर्ब कर लिया, तो ए कॉस थीटा होगा। तो हे यार, जो आई इंटेंसिटी की लाइट है, ये जो आई है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर एम्पलीट्यूड। इस आई लाइट की इंटेंसिटी क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। अब आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोल दो 2। अब देखो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है, आई नॉट के बराबर है, पुट कर दो साला। अरे भैया ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है, तो यहां पुट कर दो, तो आई इज इक्वल टू पुट 1 इन 2, तो यहां से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू में ए स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, आई नॉट, ये आ गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो थीटा, बोलो थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलना, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है, लॉ ऑफ मेलस ये कहता है कि भैया जो इंटेंसिटी होगी वो ऐसे 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 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? मेरी बात सुन, अभी सवाल करा रहा हूं। इंटेंसिटी जो आगे पास होगी वो भैया क्या होगी, पहले वाले, इससे पहले वाले एनालाइजर से पहले वाले कि इंटेंसिटी का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, हाँ या ना? अब अगर तू इसके आगे भी एक पोलराइजर लगा दे, अरे बेचा सुन ले, इसके आगे भी एक पोलराइजर लगा दे, तो उस पोलराइजर से पास होने के बाद जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी इसको लेगा, तो आई इसको नहीं लेगा, फिर आई इसको लेगा। समझाता हूं, सवाल दे रहा हूं, बराबर नोट कर ले भाई। चल भाई, तो बेटा एक सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है सवाल मैंने ज्यादा छोटा लिख दिया है। पहले आप सवाल को पढ़ो, करने की कोशिश करो, मुझे उम्मीद है हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। 5 4 3 2 1 मैं करूं? ठीक है। आंसर, सवाल कह रहा है, देखो जब भी तुम सवाल करो ना, तुम्हें बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाने। जैसे तुम अभी, अगर तुमने सवाल ट्राई किया तो तुमने बड़े बड़े पोलराइड बना दिए होंगे, एक पोलराइड ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, 3 ऐसे। इतना नहीं जमेला पालना होता। देखो, बिटवीन 2 पोलराइड्स प्लेस्ड इन क्रॉस पोजीशन, देखो 2 पोलराइड्स हैं क्रॉस पोजीशन में, तो यानी एक पोलराइड ऐसा रखा होगा, ऐसा सीधा, जिसमें मान लो होल ऐसा है, और क्रॉस पोजीशन में तो दूसरा पोलराइड ऐसा होगा जिसमें होल ऐसे होगा, हाँ है ना? यानी 90 डिग्री पे है दोनों के दोनों, 90 डिग्री पे। अब तीसरा पोलराइड कह रहा है क्रॉस पोजीशन, अ थर्ड पोलराइड इज इंट्रोड्यूस्ड द एक्सिस, इन द एक्सिस ऑफ द थर्ड पोलराइड है, दैट पोलराइड इज इंट्रोड्यूस्ड द एक्सिस ऑफ द, एक सेकंड रुकना, नहीं वीडियो चल रहा है। द थर्ड पोलराइड इज इंट्रोड्यूस्ड द एक्सिस ऑफ द थर्ड पोलराइड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड। जो तीसरा पोलराइड है वो बीच में रखा गया है, कहां पे? बीच में, और वो पहले वाले पोलराइड के साथ पता है कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का।
यानी इसके साथ, पहले वाले पोलराइड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब भाई ऐसे डायग्राम बनाने जाओगे सवाल तो कभी हो ही नहीं पाएगा, कैसे कैसे करोगे इसको। तो एक्सिस एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट, ठीक है पहले छोड़ो, पहले डायग्राम तो बनाना सीख लें। अगर ऐसा सवाल आए कि भैया दो दो तीन तीन पोलराइड्स हैं, तो कुछ नहीं करना, सिंपल करना है आपको। आपको ऐसा डायग्राम बनाना है कि मान लो एक पोलराइड ये है P1 पोलराइड, P1 पोलराइड, ठीक है P1 पोलराइड। अब कह रहा है दूसरा P2 पोलराइड, P2 पोलराइड मान लो ये है, 90 डिग्री पे ही होगा ना, अरे 90 डिग्री पे ही होगा, तो इसका 90 यही होता है साला, इसका 90 यही होता है, हाँ है ना, ये समझ लो, इसको थोड़ा आगे है, ये ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है 90 डिग्री। कह रहा है अ थर्ड पोलराइड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड। जो तीसरा पोलराइड बीच में रखा गया है, जो तीसरा पोलराइड P3 जो है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पहले के साथ, तो पहले के साथ बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, एक पोलराइड इधर ऐसे है, दूसरा वाला पोलराइड है ना ये ऐसे, दूसरा वाला पोलराइड ऐसे था, तीसरा बीच में रखा गया है पहले वाले के साथ 30 डिग्री के एंगल पे। अगर पहले वाले के साथ 30 डिग्री के एंगल पे, तो दूसरे वाले के साथ 60 डिग्री का एंगल होगा। दूसरे वाले के साथ कितने का एंगल होगा? 60 का। ये 60 डिग्री का एंगल है। अरे खत्म सवाल है भैंस की टांग। ट्रांसमिटेड एज्यूमिंग, देखो क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द सिस्टम assuming I naught to be the intensity of unpolarized light incident on the first polaroid। कह रहा है जो पहला पोलराइड है, जो पहला पोलराइड है, ये पहला पोलराइड है, इस पे लाइट पड़ रही है। अरे तुम्हें फील आ रहा है ना, एक पोलराइड फिर लाइट पास होगी, फिर दूसरा यहां रखा हुआ है, फिर लाइट पास होगी, फिर तीसरा यहां रखा हुआ है, फील आ रहा है ना तुम्हें? हाँ, कह रहा है यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, और इस अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है आई नॉट। क्या है? आई नॉट, है ना। फाइंड इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द सिस्टम। कह रहा है बताओ इस पूरे सिस्टम से, अगर देखो अगर ये बीच वाला ना होता तो मैं कहता इससे और इससे 90 डिग्री पे जीरो इंटेंसिटी, बाहर कितनी निकलेगी? जीरो। पर इससे अब लाइट यहां पास होगी, फिर यहां पास होगी, फिर यहां आएगी, तो हमें यहां पे इंटेंसिटी निकालनी है। यहां इंटेंसिटी क्या आएगी? पहले पोलराइड से तीसरे पे जाएगी, अब तीसरे से कहां आएगी? दूसरे पे। अब देखो ये बात तो कोई गधा भी जानता होगा, जानते हो ना बे? अब बबुआ जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो ये बात तो कोई गधा भी जानता है कि जब लाइट आ रही है पहले पोलराइजर से पास हो रही है, कि ये अनपोलराइज लाइट है, ये जब पहले पोलराइजर से पास हो रही है ऐसे, जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, तो पहले पोलराइजर से पास होने के बाद तो भैया इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2। ये बात तो हम जानते हैं, इसको तो हम आंख बंद करके बोल देंगे कि यहाँ पे लेट सपोज P1 पोलराइजर से पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी है I1, और P3 से मान लो I3 है, और P2 से मान लो I2 है। अब 2 यहां आ गया, 3 यहां चला गया, कंफ्यूज मत हो ना, बराबर है ना? हाँ है ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जबा देखो, तो ये I1 I3 I है, ये तो हमें पता है भैया कि इससे पास होने के बाद इंटेंसिटी आधी हो जाती है हेयर, तो इंटेंसिटी I1 क्या हो जाएगा? I नॉट बाई 2। ये तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि भैया I1 से पास होने के बाद तो आधी हो जाएगी। अब बात करते हैं I3 की, फॉर I3 के लिए आपको लॉ ऑफ मैलेस लगाना पड़ेगा। एक पोलराइजर ऐसा है, दूसरा उसके 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, तो फॉर I3 क्या हो जाएगा? I3 क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा, इससे पहले लाइट की इंटेंसिटी क्या है? I1, तो I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 30 डिग्री। खत्म। कॉस स्क्वायर दोनों पोलराइजर के बीच का एंगल क्या है? 30 डिग्री। खत्म। पुट कर दो। I3 कितना है बेटा? I1 कितना है? I1 है I नॉट बाई 2 और कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। हाँ भाई कॉस 30 1/2 ही ना। अबे साइन 0 0, अबे साइन 0 0, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? साइन 0 0 ये कितना हो जाएगा? कॉस 91। हाँ सही है, सही है बे, बराबर है, हाँ है ना? हाँ सही है यार, टेंशन मत ले। हाँ बिल्कुल सही। नहीं पागल है क्या? साइन, भाई क्या बात कर रहे हो तुम? साइन 0 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, वो √3। पागल है क्या? साइन कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 बराबर है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो I3 कितना आ जाएगा?
यहाँ जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ जाएगा 3i0/8, 3i0/8, हाँ है ना, खत्म। क्या खत्म। अब ऐसे ही, अब यहाँ पे जो लाइट आ गई वो i3 है, अब ये P2 से पास हो रही है, अब ये देखो यहां से इधर से पास होगी तो यहां से 4i3, i2 क्या आ जाएगा, 4i2 क्या आ जाएगा बेटा, i2 आ जाएगा हमारे पास, i2 इज इक्वल टू में, अब i2 के लिए इससे पहले वाला ये, अब ये वाली इंटेंसिटी मत ले लेना, इससे पहले वाली यहाँ पे क्या है i3 और cos स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों पोलराइजर के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो i2 क्या हो जाएगा, i3 कितना है 3i0/8 और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा i2 इज इक्वल टू में 3i0/8 इंटू 1/4, तो i2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3i0/32। तो बेटा फाइनल जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो इतनी कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा अगर सवाल आएगा तो बना ले जाओगे, क्या तुम बना ले जाओगे। यस यस, नोट कर लो, आसान सवाल था बेटा। हमने बस यहां से i0 दे रखा था उसने, यहाँ i0/2 हो जाएगा, उसके बाद तो फिर लॉ ऑफ मेलस लगाया, खत्म सवाल था, नोट कर लो। तो गाइज हमारे पास ये सवाल है, और ये सवाल क्या है, पहले तो इसको तुम्हें समझना पड़ेगा सवाल को, है ना। पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करके सवाल को 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो कि पहले मैं पढ़ाऊं, मैं पढ़ाता हूं एक बार। लाइट फ्रॉम अ सोडियम लैंप इज पास थ्रू 2 पोलराइड शीट, 2 पोलराइड शीट है, ठीक है, 2 पोलराइड शीट है, मान लेते हैं आंसर हमारे पास ये है आंसर। 2 पोलराइड की शीट है, लेट सपोज एक पोलराइड की शीट ये है शीट P1 और एक पोलराइड की शीट है, किसी भी एंगल पे हो सकता है थीटा, ये मैंने बोल दिया P2, ये कोई भी एंगल पे हो सकता है। कैप्ट वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के बाद रखी हुई थी 2 शीट, मतलब यार समझ रहे हो ना तुम, वो यार वो डायग्राम तुम समझ रहे हो। P1 को फिक्स कर रखा है, P2 को रोटेट कर रहे हैं, P1 को फिक्स कर रखा है, P2 को रोटेट कर रहे हैं, तो एंगल बदल रहा होगा उनके बीच में, एंगल बदल रहा होगा। P1 फिक्स्ड है, P2 को क्या कर रहा है रोटेट, तो एंगल बदल रहा होगा ना बेटे, इसको रोटेट करूंगा मैं जी। अरे तुम समझ रहे हो ना यार। सो दैट इट्स पास एक्सिस कैन बी डिफरेंट एंगल थीटा, तो उन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाए। P1 को फिक्स कर दिया, P2 को रोटेट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, तो इनके बीच का एंगल बदलेगा थीटा विद रिस्पेक्ट टू द पास एक्सिस P1, P1 के रिस्पेक्ट में P2 का एंगल चेंज होगा, पता है हमें। द गिवन डाटा फॉर द, ये डाटा दे रखा है, कह रहा है जब एंगल 0 डिग्री है, जब दोनों के बीच का 0 डिग्री एंगल है, तो इंटेंसिटी क्या है लाइट की जो आगे पास होके जा रही है, यहां पे इंटेंसिटी देखो, जब एंगल 0 डिग्री है, जब दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, ये भी एक्सिस ऐसे, ये भी ऐसे, है ना, यहां से ये अनपोलराइज्ड लाइट थी और ये आगे पास होके गई ऐसे, ऐसे पास होके गई, फिर ये इससे भी पास होके सीधा ही निकल जाएगी। तो इस टाइम पे जो इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे आई, इंटेंसिटी कितनी I0/2, जाहिर सी बात है, यहाँ इंटेंसिटी मान लो I0 रही होगी, यहाँ पे I0/2 हो जाएगी और वो सीधा सीधा पास हो जाएगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, जितनी इंटेंसिटी यहाँ होगी उतनी वहां भी होगी। कह रहा है जब एंगल 30 डिग्री है तो इंटेंसिटी 3I0/8 आ रही है, 45 पे इतनी आ रही है, 60 पे इतनी आ रही है, 90 पे 0 आ रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है वन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, ये जो ऑब्जर्वेशन, ये प्रीवियस ईयर का सवाल ही है, ऐसे मत सोचना अनसर्ट सवाल है, ये एग्जाम में आ रखा है। ये कह रहा है वन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, दिए गए ऑब्जर्वेशन में से एक करेक्ट नहीं है। एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वेरिएशन, आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट एक्सप्रेशन, कह रहा है उसको आइडेंटिफाई करो और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दो कि क्या आएगा। कैसे करना है, हर एक के लिए तुम्हें बस I इज इक्वल टू I0 साइन, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा लगाना है हर एक केस में अलग अलग थीटा पे, और देखनी है वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है। ये कुछ ऐसे है, देखो यहां से लाइट पास हुई, अनपोलराइज्ड लाइट सोडियम लैंप से, सोडियम लैंप पास थ्रू 2 पोलराइड शीट, ठीक है, P1 P2, ठीक है, सोडियम लैंप से लाइट पास हुई। अब ये लाइट जब पास हुई तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी वो I1 थी और यहाँ पे थी मान लो I। अब I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई I0/2, 0 डिग्री, यहां तो पास हो गई I0/2। अब व्हेन, जब थीटा कितना है मान लो 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो I क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री है तो वैसे I0/2 ही आएगा, कितना आएगा I0/2, इसमें यहां पास होके क्या निकलेगा, जब थीटा 0 है तो ये I0/2 ही रहेगा और यहाँ cos स्क्वायर 0 डिग्री आ जाएगा,
तो i इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, और cos 0 1 होता है तो ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू में आई नॉट बाई टू, i1 यही आया, i1 हमारे पास मतलब यही आया, i हमारे पास 0 डिग्री पे। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूं, क्या रखूं 30 डिग्री, अगर मान लो थीटा कितना है 30 डिग्री। अब देखो भाई अंदर तो लाइट आई नॉट बाई टू ही है, अंदर तो लाइट आई नॉट बाई टू ही है, जब थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आई इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, आई अंदर इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू ही है, तो आई नॉट बाई टू, आई नॉट मत रख दियो, इंटेंसिटी वो रखी जाती है तो दोनों पोलराइड्स के बीच में, दोनों पोलराइड्स के बीच में होती है, हाँ या ना, यस, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री कितना होता है बेटे, √3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये आ गया 3 का 2, 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो आई कितना आ गया हमारे पास 3i0/8, यानी ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आओ एंगल और बदलते हैं, थीटा कर दो 45 डिग्री, थीटा कर दो 45, अगर मैं एंगल 45 कर दूं, अंदर तो यही है ना इंटेंसिटी, थीटा ही तो बदल रहे हो, अरे भाई पहला पोलराइजर तो फिक्स है, दूसरे को ही तो बदल रहे हो, तो अंदर तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू ही रहेगी, यहाँ पे इसका एंगल ही तो चेंज कर रहे हो, तो ये इंटेंसिटी यही रहेगी, ये मत सोचना कि 30 डिग्री वाली ले लूंगा, अरे पागल है क्या, अंदर तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू ही जा रही है, इसका एंगल बदल रहा है, वीडियो ऑन कर रखी साला मैंने, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अंदर तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू ही जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री थीटा, ठीक है 45 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई टू, इंटेंसिटी तो इसके अंदर आई नॉट बाई टू ही जाएगी, cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 क्या होता है बेटा, cos 45 इज 1/√2, इसका होल स्क्वायर, तो यहां से i कितना आ जाएगा, आई नॉट, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 2 2 जा 4, तो आई नॉट बाई 4 आएगा, लेकिन यहां पे कितना है, आई नॉट बाई 4 ही तो है, ये तो सही है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, तो इसमें गलत क्या है। अब चौथा क्या है, अब चौथा क्या है, हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना है, मान लो 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मान लो 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री पे कहाँ है, अब निकाल लो, i इज इक्वल टू में आई नॉट बाई टू, अभी मैंने ये सवाल अभी परसों ऑफलाइन में कराया था, मेरे ख्याल से मैंने वैल्यू गलत डाल दी 45 गलत निकला था, आओ चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने सवाल गलत लिख दिया यार, साला यार भैंस की टांग ना, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ घुटनों में जा रखा है। सवाल था आई नॉट बाई 2√2, सवाल था यहाँ पे आई नॉट बाई 2√2, ये था वैल्यू यहाँ पे ये थी, वैल्यू यहाँ पे ये थी आई नॉट बाई 2√2, आई नॉट बाई 2√2 ये वैल्यू थी, और हमारा कितना, हमारा मैं ये कहना चाह रहा हूँ सवाल ये था भाई, सवाल ये था, अबे साले है ना, वरना तो कोई गलत निकलेगा नहीं 2√2, मैं कह रहा यार 45 पे ऑफलाइन में तो 45 पे गलत निकल गया था यार, तो ये गलत है, हमारा कितना आ रहा है आई नॉट बाई 4, यहाँ सवाल में कितना दे रखा है आई नॉट बाई 2√2, ये गलत है साला। अब cos 60 भी चेक कर लो, लगे हाथ, चलो 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 बेटा शाबाश, 60 डिग्री cos 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू में आई नॉट बाई टू, cos 60 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, आई नॉट बाई 8, है ना, cos 90 भी चेक कर लेना, 90 तो 0 हो ही जाएगा, बराबर है, यस, तो ये वाला गलत था, ठीक है ना, है ना, तो ये हमारे पास सवाल था, ये हमारे पास क्या था, सवाल था, ओके यस। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये था हमारा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ना अब एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे ना, तो नई वाली जो सबसे नई वाली किताब है उसमें पोलराइजेशन को काट रखा था, लेकिन क्या है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सवाल दे देगा वो, है ना, सवाल दे देगा, जब इन वहां से देगा। आज का आपका होमवर्क क्या है, चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त हो गया ना, कोई रहते नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है आपको इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स करने हैं, पूरी बैक एक्सरसाइज करनी है, और जो आपके डाउट्स हो मेरे को बता देना, है ना। ऑफलाइन में आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आपका परसों से होगा, ठीक है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं हम बराबर पे आ गए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आज का, ओके, जय हिंद जय भारत, देखते रहें आप, है ना। और क्या होमवर्क में क्या, आपको टेस्ट पेपर तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, वो मेरे को होमवर्क में भेज देना, और आज का आपका होमवर्क है, अब क्या करो, फिजिक्स में अगर तुमने पूरा रिवाइज कर लिया है, अगर तुम सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं, कितने 3 4 5 6 7 कहाँ पहुंच गए थे तुम, मेरे को बता देना, मैसेज कर देना कि भैया यहाँ पे हम पहुंच गए थे, अब ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे करो, और जब हो जाए तो अब फिर अगला दोबारा एक बार रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके बाय, टेक केयर।